इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग एंड जावा। फाइल हैंडलिंग होता क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक txt फाइल है और उसमें हमारे पास कुछ डाटा पड़ा है, उसको हम रीड करना चाहते हैं, या अगर हमारे पास कोई फाइल है उसमें हम डाटा राइट करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, txt फाइल से डाटा रीड करना, राइट करना, तो इसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। यहाँ पर फाइल हैंडलिंग की कुछ मेन क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है फाइल और एक हमारे पास है राइटर, एक हमारे पास है फाइल राइटर और एक हमारे पास है बफर रीडर। ठीक है, तो ये है फाइल हैंडलिंग की क्लासेस। सबसे पहले हमारे पास होता है फाइल। दिस क्लास इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फाइल और डायरेक्टरी पाथ इन ए फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक txt फाइल है, फाइल नेम डॉट txt। इस तरह कोई फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कोई फाइल है हमारे पास और उससे अगर हमने कोई डाटा रीड करना हो, राइट करना हो, ठीक है, तो उस क्लास की जो भी डायरेक्टरी या पाथ होगा वो हम इस क्लास में देंगे। ठीक है, इस क्लास का यूज़ करके हम उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास फाइल रीडर। दिस क्लास इज यूज्ड टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल एज ए स्ट्रीम ऑफ ए कैरेक्टर। अगर हमने इस फाइल से कोई डाटा रीड करना हो, ठीक है, जो भी हमारा txt फाइल है उससे हमने डाटा रीड करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल रीडर। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइल राइटर। अगर हमने फाइल में डाटा राइट करना हो, ठीक है, अगर हमने किसी txt फाइल में डाटा राइट मतलब सेव करना हो तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे फाइल राइटर क्लास का। और थर्ड हमारे पास होता है बफर रीडर। ठीक है, और एक हमारे पास है बफर राइटर। ये दोनों एडवांस है, इससे थोड़ा एडवांस है। ठीक है, फाइल रीडर और फाइल राइटर से ये रीड करता है आपके डाटा को और ये राइट करता है आपके डाटा को। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर है दिस क्लास इज यूज्ड टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल एज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स विद ए बफर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बाकी ये भी डाटा रीड राइट करते हैं और ये ऊपर वाले भी। ठीक है, इस तरह है हमारे पास बफर रीडर। यहाँ पर एक एग्जांपल है जो मैं आपको यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक क्लास फाइल राइटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+C। इसी फाइल से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी से करता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा ए न्यू क्लास। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर मैं दूँगा जावा क्लास, या यहाँ पर आप एक अलग पैकेज भी बना सकते हो। तो मैं बनाऊँगा एक अलग पैकेज और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल हैंडलिंग। और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगा डाटा राइट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा क्लास। ठीक है, ये होगा हमारा फाइल राइटिंग एग्जाम्पल और इसको मैं करता हूँ फिनिश। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारा एक क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास फाइल राइटर। इसके अंदर हमारे पास होना चाहिए एक मेन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होता है फाइल। ठीक है, तो फाइल का यूज़ करूँगा। अच्छा, और ये जितना भी हमारे पास ये डाटा रीड राइट करने की जितनी भी क्लासेस हैं, इसको हम करेंगे ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आने की चांसेस होते हैं तो इसलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई एंड कैच का। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूँगा ट्राई के अंदर होगा हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड। एक्सेप्शन आने की चांसेस है, मैं यहाँ पर इस कैच के अंदर लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दो ब्लॉक, एक ट्राई और दूसरा हमारे पास होगा कैच। सबसे पहले होगा ट्राई, होता है हमारे पास कैच। सबसे पहले फाइल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सबसे पहले फाइल। ठीक है, फाइल में होगा हमारा फाइल नेम। ठीक है, जो भी हमारा फाइल होगा या जो भी फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा फाइल के अंदर, फाइल वाली क्लास के अंदर। तो यहाँ पर होगा हमारा एक क्लास फाइल और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं पास करूँगा जो भी हमारा txt फाइल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ फाइल नेम, जो भी हमारा फाइल नेम हो या जो भी फाइल नेम हम क्रिएट करना चाहते हो। अगर नहीं है तो ये आपका क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, या इस तरह आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो Ctrl+C और जो भी आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है,
तो ये हमारा प्रोजेक्ट। हाँ, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू, ठीक है। यहाँ पर आपने क्रिएट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल नेम .txt, इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .txt, ठीक है। अगर इसको अभी मैं ओपन करूँ तो इधर हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। और साथ में आपने इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए आप तो यहाँ पर या डायरेक्ट लिख सकते हो इसका जो भी पैकेज है, ठीक है। या इसके अलावा आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड इम्पोर्ट फॉर java.io.file, ठीक है। तो ये वाला पैकेज आपने इंपोर्ट करना है। तो हमारा एक ये पैकेज भी इंपोर्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था प्रिंट राइटर। ये जो हमारा txt फाइल है, इसमें अभी अगर हमने कोई डाटा राइट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट राइटर, ठीक है। ये हो गया प्रिंट राइटर। और जो भी आपका क्लास नेम है, जो भी अभी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था फाइल, ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर पास करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है प्रिंट राइटर इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से पास किया, इस फाइल का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास किया। तो और साथ में आपने इसका भी पैकेज इंपोर्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसमें हम डाटा जो सेव करना चाहते हैं, इस क्लास का हम करेंगे यूज़, ठीक है, प्रिंट राइटर। और यहाँ पर हमने किया प्रिंट एलन, ठीक है। इसमें हम ये हेलो वर्ल्ड सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे txt फाइल है, उसके अलावा आपका जो प्रिंट राइटर है इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये यहाँ तक आपका ये कोड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप अपनी क्लास को क्लोज भी कर सकते हो। आपका जो भी कनेक्शन यहाँ पर चल रहा है आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ क्लोज। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने हमारे पास एक क्लास है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर हमारे पास ये क्लास ये जो मेथड है, ठीक है, या ये जो फाइल है ये अगर ना मिले तो फिर हमारा ये एक्सेप्शन चलेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसको हमने यहाँ पर फिर कंसोल में प्रिंट किया, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पर ये है सब के लिए, ठीक है। जितनी भी एक्सेप्शन आपके हैं उन सब के लिए आप एक सिंगल एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल करना हो तो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिक भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है फाइल हैंडलिंग फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ या तो ई डॉट, और उसके अलावा मैं कर भी सकता हूँ एस आउट, ठीक है। तो एस आउट में भी आप प्रिंट कर सकते हो। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हमारे पास था ई, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारा जो txt फाइल था उसमें ये हेलो वर्ल्ड सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यूज़र को कुछ दिखने भी चाहिए, ठीक है। हमारा फाइल सेव हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ रहे हैं डन, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब अगर इस फाइल को मैं ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड। इसकी जगह पर अगर मैं कुछ और लिखूँ, फाइल हैंडलिंग, और अगर अभी मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है फाइल हैंडलिंग। अब अगर आपने फाइल रीड करना है, ठीक है, तो उसको किस तरह रीड करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल लिखे है, ठीक है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल इन जावा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर होगा, ठीक है, एक न्यू क्लास मैं बनाता हूँ।
फाइल रीडिंग एग्जाम्पल, और इसके अंदर भी आपके पास होना चाहिए एक मेन मेथड। फाइल रीड करने के लिए भी सबसे पहले आप यूज़ करेंगे ट्राई एंड कैच का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा है ट्राई और कैच के अंदर, ठीक है। ट्राई के अंदर हमारे पास है एग्जीक्यूटेबल कोड जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है कैच। कैच के अंदर हमारा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आएगी हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, यहाँ पर होगा फाइल में, ठीक है, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पर होगा आपका फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है एक स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी से भी हम डाटा रीड कर सकते हैं, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हमने पास की है फाइल, ठीक है। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आप और भी मेथड वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये तरीका समझाने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किया वाइल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर मैंने यूज़ किया वाइल लूप, ठीक है। और इस वाइल के अंदर मैंने लिखा है स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर हमने जो भी डाटा रीड किया है, ठीक है, इस फाइल से। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमारे पास कोई डाटा हो, तो यहाँ पर मैंने जो वाइल लूप लगाया है, ठीक है। इस वाइल लूप के अंदर भी हमारे पास है स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। इस txt फाइल में हमारे पास जितना भी डाटा होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमने रीड किए, और फिर यहाँ पर हमने कंसोल में प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी लाइन था, ठीक है, हमारी फाइल में जो भी डाटा होगा इस फाइल में, ठीक है, यहाँ पर हमने पास किया स्कैनर वाली क्लास में, और जो स्कैनर क्लास था यहाँ पर हमने कंडीशन लगाए, ठीक है, स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया लाइन स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, मतलब जितना भी डाटा होगा हमें यहाँ पर, ये जो हमारा स्ट्रिंग लाइन है, ठीक है, इसी में हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा, और ये सारा डाटा फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास है स्कैनर डॉट क्लोज, ये जो हमारा स्कैनर क्लास है इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया है। अब अगर इसको मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है फाइल हैंडलिंग, ये हमने यहाँ पर रीड किया है इस फाइल नेम डॉट txt से, ठीक है। इसको अगर मैं अभी चेंज करूँ, यहाँ Ctrl+C, और इसको मैं करूँ Ctrl+V, ठीक है। और ठीक है, तो अभी आपको हमारे txt फाइल में जितना भी डाटा था वो सारा का सारा अभी यहाँ पर हमें शो हो रहा है, जितनी भी लाइन थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर किए वाइल लूप के जरिए, हमने यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया, तो इसलिए हमें लाइन बाय लाइन हर चीज़ शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप डाटा रीड राइट कर सकते हो। इसके अलावा आपने किस तरह डिलीट करना है, या आपने किस तरह मल्टीपल लाइन मतलब अपनी फाइल में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई कर लें, अगर ना समझ आए फिर मुझे बता दें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको और भी गाइड करूँगा, लेकिन बस फिलहाल इतना ही इम्पॉर्टेंट था आपके लिए जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर किसी को किसी किस्म का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।